नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल और आज आपके साथ में फिर आया हूं एक मामले को लेकर। मैं बताना चाहूंगा जो लोगों में बड़ी प्रॉब्लम होती है हिट एंड रन के मामले में। हिट एंड रन किसको कहते हैं? जब भी आपका एक्सीडेंट होता है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तो कोई गाड़ी मारकर चली जाती है मौके से। व्यक्ति किसी भी हालत में पड़ा होता है, गंभीर हालत हो सकती है, उसकी इंजरी बहुत हाई हो जाती है। अगर आप उस समय उस व्यक्ति की आप मदद नहीं करते जो पीड़ित के रूप में पड़ा हुआ है, और आप अपनी गाड़ी को तेजी से निकालकर चले जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप हिट एंड रन जैसे गंभीर केस और गंभीर अपराध में जाने वाले हैं। क्योंकि ये अपराध पहले बहुत छोटा अपराध हुआ करता था, इसमें आपको जमानत मिल जाती थी, लेकिन अभी सीवियर मामला हो चुका है, जमानत नहीं देता। जब से बीएनएस भारत में लागू हुआ 2023 से, तो ये कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो, आपसे आपके जरिए से वो दुर्घटना हो गई हो, तो आपको कम से कम उसको अस्पताल भेजना चाहिए, उसे क्योर तक मदद करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बीएनएस की धारा 106 जो बनाई गई है, ये एक गैर जमानती अपराध बना दिया गया है। क्योंकि कभी समय पहले जमानती हुआ करता था, जब आप लोग थाने और कचहरियों में जाकर इजी जमानत ले लेते थे, बाहर आ जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। 106 जैसे अपराध को करने के लिए कम से कम 5 साल की सजा का अब निर्धारण हुआ है। कभी 2 साल की हुआ करती थी, लेकिन पहले ये अपराध जो था वो संज्ञेय अपराध नहीं था, बल्कि ये जो अपराध था वो अपराध एक तरीके से बेलेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध था। लेकिन साथियों, अब ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ चुका है। तो आपको ये चाहिए कि जब भी असावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएंगे या असावधानी पूर्वक किसी व्यक्ति की कोई भी घटना हो जाए, देखिए अब असावधानी पूर्वक में आइएगा। अभी रिसेंटली एक लड़का काम कर रहा था, तो काम करते हुए उसके यहाँ पर करंट लग गया, करंट से उसकी मौत हो गई। तो जिसके यहाँ पर वो काम कर रहा था उसके ऊपर आईपीसी की धारा एक वो सॉरी आईपीसी नहीं कहूंगा क्योंकि पहले की रटी हुई है, बीएनएस की धारा 106 में एफआईआर लॉन्च होने का पूरा मामला रहता है। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें सावधानी नहीं है, कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है, तो काम कराने वाले मालिक को इस जैसे अपराधों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये अपराध डॉक्टरी नेग्लिजेंसी पर भी लागू होता है कि अगर कोई भी डॉक्टर अपने चिकित्सा कार्य में गलत तरीके से असावधानी पूर्वक कोई कार्य कर देता है, तो 106 जैसे बीएनएस के अपराध में उसको मूल्य बनाया जाएगा। लेकिन इस लॉ में कुछ विशेष छूट डॉक्टर को दी गई है। आम लोगों के लिए सजा 5 साल तक है, लेकिन इसमें डॉक्टर के लिए सजा का निर्धारण मात्र 2 साल रखा गया है। जो पहले आईपीसी में था उसी को डॉक्टर्स के लिए स्पेशल यहाँ पर एक प्रोविजन दिया गया है, जो सजा बहुत कम होगी। बट अन्य लोगों के लिए ये सजा 5 साल तक निर्धारित की गई है। तो साथियों, ये छोटा सा वीडियो केवल इस बात की जानकारी देने के लिए था कि जब भी आप किसी काम को करें, आप अपना मकान बनाएं, आप अपनी गाड़ी चलाएं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, या आपके यहाँ पर कोई मजदूर काम कर रहा हो या कोई वर्कर्स काम कर रहा हो, अगर आप मालिक हैं तो इट इज योर लाइबिलिटी, यू शुड हैव टू पे अटेंशन टू वर्ड्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सच अ पीपल। इस तरीके के लेबर्स के बारे में आपका प्रोटेक्शन करने का की जिम्मेदारी है, और ये अधिकार भी उस व्यक्ति का, उसे प्रोटेक्शन दिया जाए। कोई भी असावधानी होती है तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।